हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरोज और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमस क्लासेज में। हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी कोर्स एंड चैप्टर 1 दैट इज चैप्टर नेम इज रियल नंबर। और यहां पर थ्योरम नंबर 1.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और थ्योरम 1.4 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि √2 इज इरेशनल नंबर, या कोई भी √2 का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, सो वो एक इरेशनल नंबर है। ऐसे प्रूव करना कोई भी नंबर, जैसे कि √5 या √3 या √5, यहाँ पर कोई भी नंबर रख सकते हो। सो उसे हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल एक्चुअल में है कि नहीं है। सो पहले हम लोग √2 का कर लेते हैं, बाकी का सेम प्रोसीजर √5 और √3 का भी होगा। सो पहले √2 का देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहला प्रोसीजर हम लोग करेंगे क्या कि पहले हम लोग मान लेंगे, लेट अज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, हम लोगों ने वहाँ प्रूव करना है हमें इरेशनल नंबर, मगर हम लोगों ने मान लिया रेशनल नंबर है ये, क्योंकि हम लोग उल्टा कर लेके चलेंगे और उल्टा अगर नहीं आता है तो फिर वो सीधा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ये रेशनल नंबर नहीं आता है तो फिर वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगेन लेट √2 इक्वल a/b। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो ये कोई नंबर होगी जो कि अपॉन में होनी चाहिए, जो बट्टे में होनी चाहिए। तो वो एक नंबर हम लोग मान लेंगे a और b है, और जहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब ये को प्राइम नाम की क्या चिड़िया होती है भाई? को प्राइम उसे बोलते हैं अगर a और b का फैक्टर निकाला जाए तो उसका फैक्टर बस एक ही आएगा, कॉमन फैक्टर जो आएगा 1 ही आएगा। सो वैसे नंबर्स को बोलते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 और 3 हो, इन दोनों का फैक्टर जो होगा उनका 1 ही होगा। जैसे 4 और 9 हो, सो इसका भी फैक्टर 1 और 9 होगा। और आप बोलोगे कि 2 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, और फिर भी ये एक जोड़े में है ना, 4 और 9 एक दूसरे के साथ जोड़े में है। सो इसके साथ यही होगा कि ये एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कॉमन जो फैक्टर होगा वो 1 ही आएगा, 1 के अलावा और दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। सो ये हमारा हो गया नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। √2 का स्क्वायर एंड a/b का स्क्वायर। सो ये तो 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a²/b²। सो यहाँ पर हम लोग b को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल a², और b² को यहीं रहने देंगे और 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a²/2। सो यहाँ पर एक कंक्लूजन आ रहा है कि जो a² है वो 2 से डिविजिबल है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ मैं स्पेस लेकर के लिखना शुरू करता हूँ, उधर और बाकी करना होगा। एंड therefore a² is divisible by 2। तो हम लोगों ने पिछले एक थ्योरम में किया था जहाँ पर कि कोई भी नंबर का स्क्वायर है और कोई नंबर से वो डिविजिबल है तो वो नंबर का रूट निकालने के बाद जो आएगा, जो संख्या आएगी वो उस नंबर से फिर से होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल, जैसे कि एक नंबर है 8, और 8 अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर भी कर दोगे वो भी 2 से डिविजिबल होगा, मतलब कि 64 ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ये इजी है, आप देख लो यहाँ पर अगर 8 का यहाँ पर स्क्वायर करते हो यहाँ पर तो भी ये 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही सेम है कि अगर a डिविजिबल है 2 से तो इसका जो स्क्वायर हटाएंगे तो a जो आएगा वो भी डिविजिबल होगा 2 से। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। एक हमारा एक ये स्टेटमेंट हो गया। ओके,
नेक्स्ट हम लोग एक और लेते हैं और अगेन हम लोग लेट करते हैं, एक बार और मान लेते हैं। लेट a इक्वल 2m फॉर एनी इंटीजर m। सो यहाँ पर देखो आप, हम लोगों ने a अपॉन b इक्वल √2 माना है। अगर मान लो कि वहाँ से हम लोग यहाँ लेते हैं √2 इक्वल a अपॉन b है, तो a इक्वल क्या हो जाएगा? अगर b को इधर लाते हैं √2 इंटू बी इक्वल a के इक्वल में √2 इंटू बी है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2 b इक्वल 2m। यहाँ पर आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पर अगेन हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ हो जाएगा √2b होल स्क्वायर इक्वल 2m का होल स्क्वायर, एंड ये आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका ये रूट से बाहर निकल जाएगा और ये b बचेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। पंखा चल ही रहा है मेरा। √2b स्क्वायर होगा तो हमारा रूट वाले जो नंबर होते हैं उनको अगर स्क्वायर करते हो तो रूट उनकी हट जाती है और जो नंबर है b उसका सिंपली स्क्वायर हो जाएगा। सो उधर दूसरे साइड ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, b स्क्वायर इक्वल 4m स्क्वायर अपॉन 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, बचेगा हमारा 2m स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, m को उधर जाने देंगे और b की तरफ 2 को लाएंगे, तो 2 जो है वहाँ मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो ये इसको डिवाइड कर देगा। सो यहाँ हो गया m स्क्वायर। सो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, इसका ही जस्ट कॉपी कर लो, देखो उसमें क्या लिखा है a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so b is also divisible by 2। सो ये देखो, अब हम लोगों ने यहाँ माना है कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर हम लोगों ने माना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो a एंड b का क्या होना चाहिए था कि ये दूसरे नंबर से नहीं कटना चाहिए और इनके और दूसरे फैक्टर नहीं होने चाहिए, मगर इनके अलावा और भी ये फैक्टर्स इनके हो जा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 से डिविजिबल, यहाँ पर भी 2 से डिविजिबल है a और यहाँ पर भी 2 से डिविजिबल है, जबकि इनके 1 से ही डिविजिबल होने चाहिए थे। सो इसलिए ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं, सो a एंड b आर नॉट को प्राइम। अगर a और b को प्राइम है ही नहीं तो फिर √2 भी एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। Therefore √2 is not a rational number. So √2 is an irrational number. Hence proved, ये प्रूव हुआ। इसी तरीके से आप √3, √4 नहीं, √4 तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा, √5 इस तरह से आगे निकाल सकते हो। सो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, √3 का आप प्रूव करके, इरेशनल नंबर सेम करना है आपको, √3 का प्रूव करके आप हमारे इंस्टाग्राम पर इसको सोल्यूशन भेजना।
हमारा इंस्टाग्राम आप जानते ही हो, यहाँ शो कर रहा होगा, दिखा रहा होगा, और नहीं तो फिर आप ऑप्टिमस क्लैक्स सर्च करना इंस्टाग्राम पे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप जा करके उसको फॉलो करना, अगर आपको पसंद आए पेज तो फॉलो करना। उसके जा करके मैसेज में आप अपना सॉल्यूशन √3 को इरेशनल आपने कैसे प्रूफ किया है वो आप करके भेजना। मे भी हो सकता है आपके स्कूल के टीचर कुछ अलग मेथड बताए होंगे, वो भी मेथड उससे बना करके आप मुझे भेजना। सो आई कैन वेरीफाई दैट हाउ दैट इज। सो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि कैसे वो बना हुआ है और मैं भी वो विधि सीख सकूँ। ओके सो थैंक यू हमारे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले लोगों का। इसमें से कुछ हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं और कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं। सो पहला नाम है अशोक निवाती सर का, जो मेरे साथ एक स्कूल में मेरे साथ टीचर रह चुके हैं। वो छत्तीसगढ़ का स्कूल है, हॉली किंगडम स्कूल, और उन्होंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेसन सरोज सर। सो मेरा जो वीडियो नहीं चैनल जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका था, सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं। सो बहुत धन्यवाद अशोक सर। फिर उसके बाद है चिल्ड्रंस एकेडमी पंडुरा रामपुर। चिल्ड्रंस एकेडमी पंडुरा रामपुर का बहुत ही अच्छा एक कमेंट आया हुआ है, कहाँ चला गया, अच्छा हाँ, उन्होंने लिखा हुआ है थैंक्स अ लॉट ब्रदर, इफ फील्स ग्रेट व्हेन समवन टॉक्स अबाउट प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड रिलेटेड टू एजुकेशन। मधुसूदन जी, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे वीडियो को प्रमोट करने के लिए, चैनल को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा को प्रमोट करता है या उससे रिलेटेड किसी चीज़ को प्रमोट करता है। फिर आगे कार्टूनिस्ट अमरेंद्र ब्लॉग्स हैं, जो अमरेंद्र भैया जी हैं, इनका एक कमेंट आया हुआ है, आपकी हर वीडियो उपयोगी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण और संग्रहणीय है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र भैया। फिर बेस्ट स्टडी सेंटर इनका आया हुआ है, ये तो मेरा शिष्य ही है, और इन्होंने लिखा हुआ है सर कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 1K सब्सक्राइबर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। एक और हैं PW की दीवानी, तो PW मतलब फिजिक्स वाला में भी हो सकता है, उसके कोई छात्रा हैं, और उनका एक कमेंट आया हुआ है ग्रेट। सो आई विश मेरा भी कोई दीवाना हो, मेरे चैनल का भी, ऑप्टिमस का भी कोई दीवाना हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट है अनुराधा जी। अनुराधा जी खुद एक टीचर हैं और उन्होंने एक क्लैपिंग का सिंबल दिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। A2 मोटिवेशन फैन क्लब है, A2 मोटिवेशन, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभिषेक जी का आया हुआ है, इन्होंने लिखा है थैंक्स सर। थैंक्स पता नहीं किस लिए बोला है, मुझे थैंक्स उसको बोलना चाहिए, बट फिर भी ठीक है अभिषेक बाबू, धन्यवाद आपको। राजू कुमार का एक सिंबल आया हुआ है सही वाला, जो आपको भी धन्यवाद राजू जी। तिवारी स्टडी सॉल्यूशंस, तिवारी स्टडी सेंटर मैंने लिख दिया है, यहाँ सॉल्यूशन होगा, ये हैं, इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सुंदर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक रंजन सर का एक कमेंट आया हुआ है नाइस सर, उन्होंने लिखा हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर। बिहार से का कमेंट आया हुआ है, जो ये तो अभय जी का एक इंस्टाग्राम पेज है, मैंने बार बार आप लोगों से बोला है कि जाकर उनको विजिट करो। इन्होंने लिखा है कमेंट का कंसेप्ट लास्ट में डाला कीजिए। ओके, मैंने आपका बात को माना और लास्ट वीडियो से मैं लास्ट में ही कमेंट का सेक्शन डाल रहा हूँ। और नीरज कुमार जी बोले हैं कॉन्ग्रेचुलेसन सर, सो थैंक यू सर आपको भी। नेक्स्ट हमारे राधा जी हैं, जो कि लास्ट जो वीडियो हम लोग का अपलोड हुआ था, लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था कल मैंने अपलोड किया है सुबह जो लाइव हुआ है, जिसमें मैंने व्हाट इज़ लव करके बताया हुआ है। सो उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। उसमें राधा जी ने कहा है वाओ, मुझे आज पता चला सर, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग, आई होप यू विल एक्सप्लेन मोर लव टाइप्स टॉपिक्स इन योर नेक्स्ट वीडियोज़, कीप इट अप। ओके, सो थैंक यू राधा जी। मैं समझ रहा था उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद बहुत सारे हेट स्पीच या हेट कमेंट्स आएंगे कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बच्चों को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं आगे की कुछ क्लासेज में बनाऊंगा 9th 10th के लिए, जिसमें सेक्स एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ टॉपिक्स को मैं रखूँगा और उससे कुछ आपके चैप्टर्स को रिलेट करके बताते चलूँगा। सो बच्चे उसके बारे में भी एजुकेट हो जाएंगे और बाकी मैथ्स भी पढ़ लेंगे। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको राधा जी। फिर सलमान खुर्शीद जी का एक कमेंट आया हुआ है, बोल फुल कमेंट है, टीचर्स हैव 3 लव्स, लव ऑफ लर्निंग, लव ऑफ लर्नर्स एंड द लव ऑफ ब्रिंगिंग द फर्स्ट 2 लव्स टुगेदर। एजुकेशन इज आवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। आई एम नॉट अ टीचर बट एन अवेकनर, द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ असिस्टिंग डिस्कवरी। ओके, सो थैंक यू सलमान खुर्शीद बाबू, आपको भी। लकी विकी जी का कमेंट आया हुआ, बहुत सुंदर जानकारी सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं नहीं सोच पाया था कि आप लोग इतनी कमेंट और अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर प्रिंस सिंह बोल रहे हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपको भी। बेस्ट स्टडी सेंटर हैं लव ब्रैकेट में डाल करके उन्होंने लिखा है वेरी कूल मेथड नाइस सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुधीर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कमेंट है, बहुत प्यारा कमेंट है। ऑफ कोर्स लव इज एग्जैक्टली ए केमिकल लोचा, नथिंग एल्स, बट द वे बाय द वे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है अब। ओके, उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे समझ में आती है कि प्यार क्या चीज़ होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपको इतने प्यारा कमेंट्स के लिए। जय माँ सरस्वती इन्होंने किया हुआ कमेंट बहुत बढ़िया, सो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रजनीश मौर्य जो मेरे एक बेटा लगते हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है, अपना लव सिंबल वाले कुछ इमोजी हैं। सो बहुत धन्यवाद रजनीश बाबू। जय माँ सरस्वती जी का एक और आया है, जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से बोलिए। उनके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में मैंने उनको कमेंट करके अपने चैनल से बताया कि मेरी वीडियो को मैं 0.25 एक्स्ट्रा स्पीड अप दे देता हूँ और तब जाकर अपलोड करता हूँ। तो आप चाहो तो उस वीडियो को 0.75 पर देखा करो। सो आपको एकदम एग्जैक्टली जैसे वीडियो शूट हुआ है वैसे ही दिखेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आपके बहुत सारे कमेंट और सपोर्ट्स के लिए, और मुझे आशा है आप आगे भी बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट करोगे और इस चैनल पर बने रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।